सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कर रहा हूँ आज़ाद सिपाही को, जो कि माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आके यहाँ की विषय में, यहाँ की देवी के विषय में जानने का प्रयास किए। मैं पंडित अवनीश मिश्रा, यहाँ देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से तमाम भक्त माँ के दरबार में आते हैं अपने आस्था और विश्वास को, अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए, और माँ विंध्यवासिनी सभी के मनोकामना पूर्ण करती हैं। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें आश्विन और शारदीय नवरात्र, चैत कुवार नवरात्र, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, जिसमें बहुत सारे भक्त यहाँ आते हैं, 9 दिन यहाँ माँ का अनुष्ठान करते हैं। माँ के दरबार में अपनी आस्था को, माँ के दरबार में अपने भावना को माँ के चरणों में अर्जी लगाते हैं और माँ की कृपा से सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। विंध्य क्षेत्र में आने के बाद यहाँ त्रिकोण मार्ग भी है, त्रिकोण दर्शन भी होता है। माँ विंध्यवासिनी का, माँ काली का, माँ अष्टभुजा का त्रिकोण दर्शन होता है। पहाड़ी पर जाकर भी तमाम लोग अपनी मनोकामना के लिए तरह तरह का वहाँ माँ के यहाँ मन्नत करते हैं। इस प्रकार से यहाँ तमाम देवी देवताओं का वास है और सशरीर माँ विंध्यवासिनी विराजमान है। एंकारी सृष्ट रूपाय हिरण्यकारी प्रतिपालिका कलिंकारी कामरूपय बीज रूपय नमस्तुते चामुंडा चंड घाटी च एंकारी वरदानी विच्छे चा वेदा नित्य नमस्ते मंत्र रूपिणी धांग धिंग धुंग धुर्जटे पत्नी वांग विंग वुंग वाधेश्वरी क्रांग क्रिंग क्रुंग कालिका देवी सांग सिंह शुंग में शुभकुत हुंग हुंग हुंकार रूपिणी जंग 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 बनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रवी भवानी ते नमो नमः। इस मंत्र से तमाम इस तरह के मंत्र हैं जो कि भगवती को अनन्य प्रिय है। जितने भी भक्त आते हैं, वैदिक और तांत्रिक सभी पद्धति के लोग माँ के चरणों में आके अपनी अर्जी लगाते हैं और माँ से अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जाते हैं। नेता अभिनेता तमाम लोग ऐसे हैं, ऋषि मुनि, तमाम वेद के तमाम शास्त्र के ज्ञाता भी आके माँ के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं। इनकी अनंत कृपा है, ये माँ है, माँ की कृपा बच्चों पर सदैव बनी रहती है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि माँ के चरणों में जो अपना लगन लगाता है, माँ उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं। दुर्गा सप्तशती में माँ का वर्णन किया गया है, नीलतंत्र में, श्रीमद् देवी भागवत में, विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, तमाम पुराणों, वेदों में, शास्त्रों में माँ का पूजन, माँ की मनोकामना, माँ की अर्जी को वर्णित किया गया है। तो इस प्रकार से भगवती की अनंत कृपा है माँ विंध्यवासिनी की। इस संपूर्ण क्षेत्र को विंध्याचल कहते हैं। विंध्य पर्वत पर माँ विंध्यवासिनी विराजमान है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर काली खो और अष्टभुजा मंदिर है, जहाँ कंस के हाथ से छूटी और कृष्ण की बहन नंदजा के नाम से माँ अष्टभुजा विराजमान है। माँ देवी काली के रूप में यहाँ काली खो में विराजमान है। रक्त बीज वधे देवी चंड मुंड विनाशिनी रूपम देही जयम देही यशो देही विश्वजही। माँ अष्टभुजा, माँ काली और माँ विंध्यवासिनी का यहाँ त्रिकोण मध्य है। यहाँ पर तमाम मार्ग के लोग, तमाम पद्धति के लोग, तमाम वैदिक तांत्रिक तमाम लोग आते हैं, माँ के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके जाते हैं। जिसका विवाह न होता हो वो माँ के चरणों में आए। पुत्र पुत्री धन धान्य यश कीर्ति वृद्धि समृद्धि सभी माँ देने वाली है। यंग यंग चिंतयते कामम तंग तंग प्राप्ति नोति निश्चितम। माँ विंध्यवासिनी अनंत करुणामयी है। माँ का नाम विश्व विख्यात है और विश्व के कोने कोने से इस सृष्टि में जितने भी देवी देवता हैं सभी की उत्पत्ति माँ विंध्यवासिनी से हुई है। समय समय पर सभी देवी देवताओं ने माँ विंध्यवासिनी को अपना आराध्य मानकर इनकी उपासना की है और अपने कार्य को संपादन करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए माँ से आशीर्वाद प्राप्त करके ही आगे बढ़े हैं। इसी के साथ मैं अवनीश मिश्रा आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ और जो भी मेरे वाणी को सुने उनसे मैं यह निवेदन करूँगा कि एक बार माँ के चरणों में आके अपनी अर्जी लगाएं, उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। जय माँ विंध्यवासिनी।